Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. You may know I am Muzammil Ahmed, your chemistry teacher. आज हम 2025 सिलेबस 9th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 का आगाज करने लगे हैं, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। इससे पहले हम साइंस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में, और आज लेक्चर नंबर 2 में हमने केमिस्ट्री को पढ़ना है। मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। आज हम साइंस की एक ब्रांच को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ। साइंस की एक ब्रांच को स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज अगर साइंस एक ट्री है तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी इज एक ब्रांच ऑफ साइंस, मैथ इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसी एक ब्रांच को आज हम स्टडी करेंगे विच इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है, इसके अंदर केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है बेटे। अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अंदर 3 चीजों को ही स्टडी करना है। इन 3 चीजों के अलावा केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ कोई चीज नहीं है, चौथी चीज नहीं है, तो ये भी बेहतर होगा कि केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हमने इन 3 चीजों को स्टडी करना है। नोट कीजिएगा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कंपोजिशन को। इन 3 चीजों पर मुश्तमिल है हमारी केमिस्ट्री, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। पहली चीज देखते हैं कंपोजिशन किसे कहते हैं। कंपोजिशन कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कि किसी कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितने परसेंट है। इसकी एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से लेते हैं कि लाइक हम कहें कि बिरयानी की कंपोजिशन क्या है। आप कहेंगे सर बिरयानी की कंपोजिशन के अंदर राइस होंगे, स्पाइसेस होंगे, चिकन होगा एंड अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे। ये बिरयानी की कंपोजिशन है। यानी कंपोजिशन कहेंगे बनावट को, नहीं वो चीज किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। लाइक वाटर है, वाटर की कंपोजिशन देखेंगे कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की कंपोजिशन देखेंगे, ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये तो हमने देख लिया कि वो चीज, उसकी बनावट क्या है, वो कंपाउंड, वो जो सब्सटेंस है किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब इनकी रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है। हम देखेंगे कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 6 ही ऑक्सीजन के एटम होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर। सर आपने ये तो बता दिया कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, लेकिन अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम। हम देखेंगे इनकी अरेंजमेंट के अंदर ऑक्सीजन सेंटर में होगा, 2 हाइड्रोजन इसकी साइडों में होंगी। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो एटम्स, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, एटम किस तरह अरेंज हैं। इसी तरह वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन तो है, 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन है। अब ये किस तरह अरेंज है। हम कहेंगे कि सर दरमियान में कार्बन होगा और साइडों पे ऑक्सीजन होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। तीसरी चीज देखेंगे प्रॉपर्टीज को। बेटे प्रॉपर्टीज वैसे तो कहते हैं खसूसियात को। हमारे पास प्रॉपर्टीज 2 तरह की होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से एसोसिएट करती हैं। लाइक वो दिखने में कैसा है, कलर कैसा है वो कंपाउंड का, वो कंपाउंड हार्ड है या सॉफ्ट है, वो कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। लाइक यानी कलर आ गया, टेस्ट, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो कंपाउंड किस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, या अगर वो कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है तो वो किस टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की।
यानी वो प्रॉपर्टीज जो एसोसिएट करती हैं केमिकल स्टेट ऑफ मैटर से, लाइक यानी को उसमें कोई केमिकल चेंज आए। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल होंगी। लाइक जैसे आप पानी से आप बर्फ बना लेते हो, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाते हो, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि आप उसी बर्फ को 2-3 घंटे बाहर रखें तो वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगी। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज होंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कोई फ्रूट है वो खराब हो गया, अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह आयरन का पीस पड़ा हुआ है, उस पर बारिश होती जा रही है मुसलसल, उसकी वजह से उस पर जंग लगना शुरू हो गया, वो जो आयरन का पीस है, वो लोहे का जो टुकड़ा है, वो क्रूडेड होना शुरू हो गया है, ठीक है, खोखला होना शुरू हो गया। तो अब वो चीज दोबारा अपनी पहली हालत में वापस नहीं आ सकती, इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है कोई ना। इन 3 चीजों पे हमने केमिस्ट्री को स्टडी किया कि केमिस्ट्री के अंदर हमने इन 3 चीजों को ही स्टडी करना है। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा कि पहली चीज है कंपोजिशन, आया कि वो चीज किन चीजों से, किन सब्सटेंस से, किन कंपोनेंट से, किन अज्जा से मिलकर बनी हुई है। दूसरी चीज है बेटे उनकी स्ट्रक्चर। ये तो पता लग गया कि सर वो जो हमने फिजिकल एग्जांपल ली थी कि बिरयानी है, बिरयानी चावल से मिलकर बनती है, उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुछ चिकन ऐड करेंगे, जिसका ऑयल होगा एंड मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब ये तो पता लग गया कि इसके कंपोनेंट ये हैं, इसकी कंपोजिशन ये है, लेकिन उसके बाद क्या सर पहले ही आप चिकन डाल देते हो, या पहले ही आप उसके अंदर मसाला जार डालना शुरू कर देते हो, चावल बाद में डालते हैं या पहले चावल डालते हैं, ये इनकी अरेंजमेंट भी मैटर करती है। हम देखेंगे कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, किस अरेंजमेंट में होता है, और ऑक्सीजन कहाँ पे होता है कि इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये केमिस्ट्री है। अगर इसके डिफाइन किया जाए, हम करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ, ये तो कॉमन सी बात है। फिर 3 चीजें याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इन 3 चीजों पे ही हमारी केमिस्ट्री मुश्मिल है, भला वो 9th क्लास की केमिस्ट्री है, 10th क्लास की केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, बीएस लेवल की है या एमफिल पीएचडी लेवल की केमिस्ट्री के अंदर इन 3 चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं आएगी। देखिए केमिस्ट्री को मैंने कितना इजी कर दिया, या केमिस्ट्री है कितना इजी सब्जेक्ट है कि 3 चीजें ही पढ़नी है, तो ये केमिस्ट्री है। कौन सी 3 चीजें, इनको याद कीजिएगा। कंपोजिशन यानी वो चीज, वो सब्सटेंस किन अज्जा से मिलकर बना हुआ है। दूसरी चीज है स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये सारा आप लिख लेंगे। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। It also deal with the physical and chemical change, यानी उस सब्सटेंस के अंदर कोई कंपाउंड है, उसके अंदर फिजिकल चेंज आए या केमिकल चेंज को हम इसके अंदर खुद स्टडी करेंगे। एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दैट चेंज, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे जो इस चेंज, उस सब्सटेंस के अंदर चेंज आ रहा है वो उसको गवर्न करेंगे, उनको लाएंगे। लाइक अगर हम देखते हैं कि लॉज की बात करते हैं, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री के अंदर। इन लॉज को भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। क्या आया कि हमारे सब्सटेंस के अंदर, हमारे कंपाउंड के अंदर कोई चेंज आया है, वो चेंज उसके कलर में भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज में भी हो सकता है, वो किस वजह से आया है, उस पर कौन सा लॉ लगता है। या बेटे प्रिंसिपल्स क्या है, हम किसी भी चीज को स्टडी करते हैं किन असूलों के तहत स्टडी करेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में साइंस में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। पहला हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ये प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल ये है। फिर बेटे
एक्सपेरिमेंट करेंगे और लास्ट वन हम थ्योरीज बनाएंगे। होप सो आपको केमिस्ट्री समझ आई होगी। केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या करना है, तीन चीजों को स्टडी करना है। तीन चीजों के अलावा सर चौथी चीज नहीं स्टडी करेंगे, नहीं, तीन चीजों के अलावा चौथी चीज केमिस्ट्री के अंदर है ही नहीं। तीन चीजें कौन सी हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज।